आम लोगों की खिदमत के लिए मुंशी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम ट्रॉम्बे पाटलीपाड़ा मानखुर्द इलाके में किया गया। इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 300 ज़रूरतमंदों ने फैज़ हासिल किया। मेडिकल कैंप की खुसूसियात ये थी कि इसमें माहिर डॉक्टर की खिदमत हासिल की गई। मुंशी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर सदर वकील खान और उनके अहले खाना गुज़िश्ता कई बरसों से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। वकील खान मारूफ समाजी सियासी शख्सियत होने की बिना पर इनके सियासी ताल्लुकात भी वसी हैं। यही वजह है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कदावर लीडरान भी इस मेडिकल कैंप में वकील खान को अपनी हिमायत देने के लिए पहुँचे, जिनमें काबिल ज़िक्र कांग्रेस के साबिक MP हुसैन दलवाई, राष्ट्रवादी पार्टी के साबिक MLA नवाब मलिक, कांग्रेस के ही साबिक MLA यूसुफ अब्राहनी जो इस इलाके के MLA रह चुके हैं, वहीं कांग्रेस के साबिक वजीर कृपा शंकर भी मौजूद थे। मुझे लगता है इससे अब नेक काम और कुछ हो नहीं सकता। इनको मुबारकबाद देता हूँ, खासकर इनकी दोनों बच्चे, इनकी बेटी और अमोल जी जो है, सब लोग मिल करके काम करते हैं। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा हर शख्स को जब भी ऐसे कुछ कर सकने की जिसमें कुव्वत हो तो कर सके तो करना चाहिए और ये इबादत का ही काम मान के करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ। सर, आप कितना सपोर्ट करना चाहोगे इस ट्रस्ट को? मैं जितना सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जितनी सपोर्ट लगेगी, जब भी लगेगा, जैसे भी लगेगा। जैसे आज मेरी व्यस्तता थी, कल मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर में था, रात को आया, सवेरे मैंने फ़ोन बात किया, मैं भाग के आया। तो बाकी तो वकील खान जब भी चाहते हैं अधिकार से हमको डपट भी देते हैं, डांट देते हैं, ये करना चाहिए। मैं बाबाई का अध्यक्ष था, तभी बोलते ये करना चाहिए। एक अधिकार है, मोहब्बत है, और मोहब्बत का जो अधिकार होता है उसमें सपोर्ट सब जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम दिल से उनको साथ हैं और उनके काम को सराहना करते हैं। थैंक यू सर। आमना सामना मीडिया से बात करें। सर, आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज मेडिकल कैंप में आके आपको कैसा फील हो रहा है सर? नहीं, मुंशी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वकील खान साहब ने यहाँ पायलीपाड़ा चीताकैम इलाके में मेडिकल कैंप रखा है। मेडिकल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गरीब आदमी बहुत सारी बीमारियों की वजह से वो चेकअप नहीं कराता, जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जाती है। हमें लगता है इस तरह के कैंप से लोगों में अवेयरनेस होती है। कोई बीमारी है तो उसका डायग्नोस हो जाता है और डायग्नोस होने के बाद इलाज का भी इंतज़ाम होता है। हमें लगता है एक अच्छा कदम है, एक कोशिश है कि जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों के लिए इस तरह के कैंप के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा होता है और इस तरह के कैंप से हमें लगता है कि इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा। सर, इस ट्रस्ट को आप किस तरह से सपोर्ट करना चाहोगे? ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है, जो भी आने वाले दिनों में अच्छा काम करेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। जैसे सर? नहीं, साथ में रहेंगे। आज इलाज जो है वो सरकार मुफ्त करती है। सबसे पहले अवेयरनेस खड़ा करना, सारे इलाज चाहे ऑपरेशन हो, हार्ट का हो या और कोई हो, नी रिप्लेसमेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट हो, आँख की बीमारियां हो, तो हमें लगता है अवेयरनेस पैदा करके अगर अस्पतालों तक लोगों को पहुंचाया गया तो मुझे लगता है कि मुफ्त में हो जाएगा। पूरा अवेयरनेस के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे। सर, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए शुक्रिया सर। आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आपको क्या लगता है इस मेडिकल कैंप से लोग कितना फैज़ हासिल कर पाएंगे? नहीं, एक तो मेडिकल कैंप लेने के बाद किसको क्या हो रहा है वो देखा जाता है, उसकी दवा दी जाती है और उसके बाद अगर कोई सीरियस मैटर होगा तो उनको कहा जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये दवा लेनी पड़ेगी, शायद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो एक तरह से गरीब लोगों को इसकी बड़ी मदद होती है और ऐसे संगठन जो हैं जो हॉस्पिटल को बोलेंगे कि ये पेशेंट है हमारे इधर का है, गरीब है, तो उसको ये भी मिल सकती है, मदद भी मिल सकती है और उसकी ज़िंदगी बेचारी की बढ़ सकती है। तो ये हमारे वकील साहब खान साहब ने ये किया है। वो हमेशा लोगों में काम करते हैं, उनका सारा परिवार करते हैं, मेरी भाभी करती है, उनके बच्चे भी करने लगे हैं, मेरी भांजी भी करने लगी है। तो ये घर का, ये परिवार की खासियत है कि रात दिन लोगों में काम करना और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उनके बच्चे भी वही रास्ते से चल रहे हैं।
सर ये डॉक्टर की टीम को और ये टीम को आप क्या मतलब डॉक्टर की टीम है, इसलिए तो इस तरह के कैंप होते हैं। कई डॉक्टर मैं देखा हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ दिखाई देते हैं। संडे को अपने परिवार के साथ रहने के बजाय यहाँ आके लोगों की मरीजों की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आपका सपोर्ट किस तरह रहेगा इनको? हाँ? आप किस तरह सपोर्ट करना चाहोगे? हम तो सपोर्ट करते रहते हैं, वकील खान हमारा आदमी है, हम तो उनको रात दिन सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह सर आगे भी करते रहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा, शुक्रिया सर। जरूर जरूर। धन्यवाद सर। आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तेमाल है। मुंशी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से आज मेडिकल कैंप रखा है। इस मेडिकल कैंप में आके आप कैसा महसूस कर रहे हो सर? देखिए, तो बहुत बड़ा नेक काम है और वकील खान साहब आज से भी ये काम सालों साल से करते आ रहे हैं और उन्हीं की दावत पे हम लोग यहाँ पहुँचे भी हैं। मेडिकल कैंप रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गरीब हैं, हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे इलाज कर नहीं पाते ना। आप देखिए आज बीमारी कितनी आम हो गई है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने में पूरा खानदान तबाह और बर्बाद होता है। तो ऐसी संस्थाएँ, ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी NGOs, उनका काम करना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा नेक काम है, इसमें दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है। तो इसमें सर आप किस तरह का सपोर्ट करना चाहोगे इस देखिए, ट्रस्ट को? वकील खान साहब हमारे सीनियर हैं और हम इनसे बहुत सालों से हम जानते हैं इनको। ये जिस तरह चाहेंगे उस तरह सपोर्ट कर सकते हैं इनको। हालांकि इनका बड़ी टीम है, इनके बच्चे हैं, इनकी लड़की है, लड़के हैं, वो लोग बड़े मेहनत करते हैं और यहाँ के काफ़ी लोग जुड़े हुए इनके साथ में। चीता केंद्र और शिवाजी नगर के लोग जुड़े हुए हैं। हम तो इनके साथी हैं, दोस्त हैं। जब भी आवाज़ देंगे किसी काम के लिए तो इंशाल्लाह आगे बढ़कर काम करेंगे। सर इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे डॉक्टर की टीम्स को और इनकी फैमिली को? डॉक्टर्स जो आज आए हैं, जाहिर है कि उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज सब काम किया होगा। ये एक बड़ा चैरिटी है, तो डॉक्टर का प्रोफेशन ही बड़ा नोबल प्रोफेशन है और ये काम के लिए उनको अल्लाह ने ओहदा भी दिया है, पोजीशन दी है। ये बड़ा नेक काम करते हो। ख़ास करके आज जो डॉक्टर आए हैं और जो नर्सिस हैं या जो बाकी मेडिकल स्टाफ है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े नेक काम के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लिया है और ये काम अगर करते रहेंगे तो उनको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुँचेगा। सर आमना सामना मीडिया से बात। थैंक यू। आपका क्या कहना है इस मेडिकल कैंप के बारे में? आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आज इस मेडिकल कैंप में आके आपको कैसा लग रहा है? मेडिकल कैंप जो वकील खान साहब ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। तो मेडिकल कैंप यानी लोगों में दो बातें होती हैं। एक तो लोगों को मालूम नहीं होता है कि उनको किस तरह की बीमारी है, वो पहली मालूम होती है। बहुत लोग खुद ही डायग्नोसिस करते हैं। अपने को जो कुछ होता है ना, समझो कि बुखार, पहले लोग बुखार कहते थे, अभी बुखार के 40 प्रकार है। तो एक बार लोगों को मालूम होता है कि अपनी बीमारी क्या है। और दूसरी बात यह है कि बीमारी पर यदि ऐसे कैंप में बड़े बड़े सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन लोगों में जो प्राथमिक स्तर पर जो मेडिकल जो एक आवश्यकता है वो पूरी की जाती है। इस वास्ते मैं जब वाइस चांसलर था बम्बई यूनिवर्सिटी का, प्लानिंग कमीशन का मेंबर था, पूरा देश में घुमा हुआ। तो मैं लोगों को हमेशा के लिए कोशिश करता हूँ कि आपसे लोगों के भाषण और बड़ी बड़ी सभाएं रखने के बजाय हो सके उतने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए और लोगों को साक्षरता, मेडिकल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी जिसे बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम चना खाते हैं, तो जो कडधान्य हम खाते हैं, इसको यदि मोड़ लेकर खाएंगे तो उनका 50% प्रोटीन ज़्यादा होता है। लोगों को मटन नहीं परवड़ता है और चिकन नहीं परवड़ता है, लेकिन प्रोटीन मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये ऐसा करेंगे। तो छोटी छोटी बातें औरतों के बारे में, उनको अपनी एक 14-15 बरस के बाद औरत उनके शरीर में जो बदल हो जाते हैं, उनके बारे में उनको, छोटी लड़कियों को भी स्कूल में बोलते हैं, ये सब चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बारे में वो सतर्क रहें। मैं फिर वकील खान साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ है इस मेडिकल कैंप के ऑर्गेनाइज़र वकील खान जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर मेडिकल कैंप जो आज आपने रखा था इतना सक्सेसफुल हुआ माशाल्लाह, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेडिकल कैंप भी रखना एक तरह से खिदमत खल्क के बराबर है। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि मानव सेवा
खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है। हिंदी में ऐसा कहें कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। इस जहन को मद्देनज़र रखते हुए ये कोई हमारा पहला मेडिकल कैंप नहीं है। इसके पहले भी हमने शिवाजी नगर में इसी मुस्लिम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए से वहाँ भी हमने शिवाजी नगर में एक प्रोग्राम रखा था। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था और काफ़ी माहौल था और वहाँ का इससे कई गुना बड़ा था वो, क्योंकि जगह वो बड़ी थी इसलिए प्रोग्राम भी बड़ा था। थोड़ा सा जगह छोटी थी लेकिन ये था कि मैं काफ़ी दिनों से तबीयत मेरी ज़रा ख़राब चल रही थी, 4-5 महीना हॉस्पिटलाइज था। तो ये हुआ कि अल्लाह ने शिफा दिया। तो अपने मेरे वालिद साहब के नाम पे ट्रस्ट है जो चलो ठीक है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों, बीमारी की सज़ा मिली, वालिदैन की दुआएं लेकर के फिर से थोड़ा सा ज़िंदगी के दौर को आगे बढ़ा। इसमें देखिए मेरे खल के जज्बे के हिसाब से आपने देखा होगा कि हैंडबिल में या बैनर में या पोस्टर में हम किसी नेता का नाम नहीं डालते। तो सिर्फ यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो उनको खाली आप आए तो आपके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। अक्सर करके लोग यही होता है, कोई किसी नेता का फोटो डालता है, कोई किसी फिल्म स्टार का फोटो डालता है, वो कभी हमने नहीं किया इस तरीके। कैसा महसूस होता है आपको मानव सेवा करके? ये तो हमारे नबी का फरमान है कि खिदमत करना चाहिए। सबसे बड़ी जो खिदमत है इंसानों की खिदमत है। उसमें कोई ये नहीं खाली मुस्लिम, सभी समाज के, सभी वर्ग के सभी लोग होना चाहिए। अगर उनकी खिदमत करने का मौका मिलता है तो हमारी तो नसीब है। मेडिकल कैंप के अलावा भी कुछ और आप करते हैं? मेडिकल कैंप के अलावा भी जैसे सोशल काम जो है वो नहीं करना चाहिए, करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपने देखा होगा जनाब स्लाटर हाउस कुर्बानी में लाखों लोग जमा होते हैं, लगभग 10 लाख मुस्लिमों का टर्नओवर होता है। तो काफ़ी साल पहले मैंने शुरुआत किया था कि वो हेल्प कैंप जनाब स्लाटर हाउस के हर गेट के सामने 3 बड़े गेट हैं, हर जगह हम कैंप लगाते थे। माइक लगा देते, कैसे लोगों को जाना, उनको पानी पिलाना, शरबत पिलाना, इस तरह के काम अक्सर करते रहते हैं। आज हमारे समाज में तालीम की भी बहुत कमी है, तो तालीम के लिए आप कुछ करना चाहोगे? तालीम के लिए इसी मामले को ध्यान में रखते हैं। आप जो पीछे बोर्ड देख रहे होंगे वीके इंग्लिश स्कूल, उस जगह पे हमने इंग्लिश मीडियम का स्कूल दिल्ली के अंदर सलाम एरिया में शुरू किया है। लेकिन कोनी इलाके में ज़्यादा करके उर्दू या हिंदी मीडियम के स्कूल है और उसके साथ जहाँ इंग्लिश मीडियम का स्कूल हमारा है, साथ ही साथ हमने वहाँ दीनियात का भी एक सब्जेक्ट रखा है कि हमारे बच्चे दीनियात से भी जुड़े रहें, दुनियावी तालीम हासिल करें और साथ ही साथ दीनी तालीम हासिल करें। सर, आमना सामना की दुआएं आपके साथ हैं। आमना सामना से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेडिकल कैंप आपके हिसाब से कैसा रहा? बहुत ही कामयाब रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग आ चुके हैं। अब तक नहीं करके 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिनको यहाँ का आज फ्री मेडिकल कैंप का फ़ायदा मिल चुका है। जो टीम जो लगी थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। पहला काम हमारा पब्लिसिटी का था, जो हमारे साथ जो लोग जितने लोग की टीम पूरी जुड़ी हुई थी उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो काफ़ी दूर तक हम लोगों तक पहुँचे हैं और उनका आना भी यहाँ पे हुआ है। सुबह 9:30 से काम शुरू है और अभी तक शुरू ही है, जबकि हमने 2 बजे का ऑफ टाइम रखा था, लेकिन फिर भी लोगों का तांता लगा है। और डॉक्टर से भी थोड़ी सी गुजारिश है जो बैठे हुए हैं बेचारे अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे अपना चेकअप करवाया? अभी तक जैसे मैंने बताया लगभग 300 लोग हो चुके हैं। हाँ, तो इतने कम वक्त में यानी 9:30 से 2 के बीच में इतने ज़्यादा लोगों को कवर किया गया है, वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि डॉक्टर्स की टीम भी बड़ी थी और मैनेजमेंट की जो टीम थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया। फ्यूचर में फिर से मेडिकल कैंप के बारे में आपका? जी, ये हमारी एक्चुअली एक शुरुआत थी मुंशी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। हमारा एक्चुअली इरादा ये है कि जो हेल्थ सेक्टर, जो हमारा हेल्थ सेक्शन है इस एरिया का, उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव करें। ये शुरुआत थी। अब हम इंशाल्लाह हर मंथ जो है एक डॉक्टर को टारगेट करते हैं, यानी जैसे आई स्पेशलिस्ट है तो एक बार आई शिविर का जो है कैंप लगा दिया जाए, या फिर उसके बाद फिर जो है हम बोन स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। आज सब थे लेकिन इसके बाद से एक डॉक्टर से तक हम पहुँचेंगे ताकि एक मर्ज़ का कम्प्लीटली इलाज हमें करवा सकें।
आपको लगता है पेशेंट्स ने इसका भरपूर अच्छे से फ़ायदा उठाया है? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी मात्रा में लोग आए हैं। लोग आकर वो लोग बहुत खुश भी थे, हम उनका रिस्पॉन्स भी देख रहे थे। और क्योंकि हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाया था, उसको ये आरएमओ नहीं था, सबके सब स्पेशलिस्ट थे, उसका फ़ायदा भी लोगों तक पहुँचा है। उनके इस मेडिकल कैंप करवाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी? ये चैलेंजेस तो ये है कि थोड़ा सा ये आउट एरिया है, लेकिन फिर भी पब्लिसिटी जो हमारी मार्केटिंग टीम थी उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्क किया है, तो जिससे हम यहाँ पे काफ़ी लोगों को देख पा रहे हैं। चैलेंजेस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके साथ जुड़े हुए लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे चैलेंजेस से आज हमारी अपॉर्चुनिटी बन के उभरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, चेकअप करवाए हैं और काफ़ी खुश हैं। तो आमना सामना मीडिया के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज है कि हमारी सबकी एक एक जिम्मेदारी है। जो हमारा मेन उद्देश्य मुंशी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का था वो था मानवता की सेवा ही बड़ी इबादत है। तो हम उसी पैगाम को फैलाते हुए चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ लोगों तक ही ये चीज़ें जो है रुके नहीं, हर एक इंसान जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करता रहेगा तो इंशाल्लाह हमारा जो एक इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम हेल्दी ज़रूर देख पाएंगे अगर इस तरह के कैंप और लगते रहेंगे। आमना सामना मीडिया से बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें आपके पड़ोस में माँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर अमोल अम्बेकर का इस प्रोग्राम में अच्छा खासा सब गोविंदा जी आइए, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए जूता बन के आइए, आप जूता बन के आइए। हमारे बहुत ही पुराने साथी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंदा जी यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभय तिड़के जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं थोड़ी देर में। ठीक इसी तरह से चिंतन पटेल जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अर्पण डोका जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर श्रद्धा जोशी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे आए हुए हैं, आ रहे हैं थोड़ी देर में। तेजस्वी कामले ये लेडीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो भी आ रही हैं। डॉक्टर धोनी तोलिया एक जनरल सर्जन है, हर्निया फाइल्स और अदर सर्जरी के डॉक्टर माहिर डॉक्टर हैं वो यहाँ आपके बीच में आ रहे हैं। डॉक्टर कुस्तुभ सर्वोदय ENT ONC और सर्जन है, ये आपके जो नाक कान गले का और कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आपके बीच में आ जाएंगे, आपको नंबर दिए जाएंगे, RMO आपके पास में आएंगे, आपसे पूछेंगे, जो मालूमात है आप उनको दे दें, उसी हिसाब से आपको उन डॉक्टरों के पास में भेजेंगे। अलग अलग केबिन बने हुए हैं, ACG का भी प्रोग्राम है, ACG भी ली जाएगी जिनकी ज़रूरत है। डॉक्टर अमोल अम्बेकर और उनके तमाम सहयोगी डॉक्टर जिनका मैंने नाम लिया कुछ ही देर में आपके बीच में आ जाएंगे। ये प्रोग्राम ठीक 10 बजे से 2 बजे तक ही चल पाएगा, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि तफसील अपनी जल्दी से जल्दी दें। शुक्रिया। आपको किधर जो रूम नंबर 1 है उसमें डॉक्टर तेजस्वी कामले हैं जिनको सांस की तकलीफ है, बुखार है, बोलते नहीं उसको हजम नहीं होता है। ये धूप है। हमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
कृपा संघ लीग प्रेसिडेंट का सर। साथियों, मैं मुंशी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। भैया ये मैं छोटी सी मेरी